नमस्कार। आइए एक बार फिर से इस नवीन और जो चैप्टर है उस पर स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज हम वो महत्वपूर्ण चैप्टर पर चर्चा करने वाले हैं, उस महत्वपूर्ण चैप्टर पर जिससे गणित पढ़ने में आप लोगों को या हम सभी लोगों को दो चैप्टर एक साथ मिल रहे हैं, एक साथ बिल्कुल फ्री में मुफ्त में मिल रहे हैं। तो आज का वीडियो बिल्कुल आप स्किप नहीं करना है, मेरा विनम्र निवेदन है कि स्किप मत करिए, पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखेंगे तो निश्चित है आज ज्ञान में अत्यधिक वृद्धि होने वाली है। जिसको मैथ में जानकारी या जिसको मैथ या गणित अच्छी तरह से ज्ञात करनी है, जिसको नहीं ज्ञात करना है कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सोइए, नो प्रॉब्लम। आप भी सुख खुश, हम भी खुश। और आपके कमेंट, मुझे खुशी है आपके कमेंट बार बार मुझे आते हैं और पूछा जाता है, तो उनका मैं कमेंट्स के माध्यम से ही जवाब देता हूँ। आप भी पूछ सकते हैं और शेयर आप नहीं करते हैं। और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो लेटेस्ट वीडियो आपको नहीं प्राप्त होते। इसलिए हो सकता है हमारी बहुत सी जो नवीनतम जानकारियां हैं उससे आप वंचित रह जाते हैं। तो निवेदन है आप सब्सक्राइब करिए। और चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, आज वो कौन सा चैप्टर है जिसके लिए हमने इतनी भूमिका बांधी? वो चैप्टर है बट्टा। बट्टा आप जानते हैं? चलिए हम बताते हैं। बट्टा बट्टा अर्थात डिस्काउंट, DISCOUN, डिस्काउंट। ठीक है। अब आप जानते होंगे कि बट्टा है क्या। तो बट्टा में होता ये है, एक तो आप मार्केट जाइए, कोई भी वस्तु लेते हैं, ठीक है। जैसे हम ये वस्तु लाए, ठीक, और इस वस्तु में प्राइस क्या है, अंकित मूल्य इसका क्या है, 150 रुपए। 150 रुपए इसका अंकित मूल्य है। और इस अंकित मूल्य पर दुकानदार को बेचना है अपनी वस्तु, तो उसको बेचने के लिए वो कहता है कि भाई हम आपको 100 का देंगे। इसको कितने का देंगे, इसका वो हमको कितना का देंगे, इसमें अंकित मूल्य है 150 और हमको वो दे रहे हैं 100 में। तो इसका मतलब हमको कितने रुपए छूट मिली, छूट कितनी मिली, हमें छूट मिली 50 रुपए। ठीक, तो 50 रुपए छूट मिली। वही जो 50 रुपए होता है वही क्या कहलाता है, डिस्काउंट अर्थात बट्टा या छूट। तो आइए हम सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्क्रीन पर देखिए। परिभाषा क्या है कि किसी वस्तु पर जो मूल्य अंकित होता है उस पर दी जाने वाली छूट को ही हम बट्टा कहते हैं। उस पर जो छूट दी गई, इस वस्तु पर जो हमें छूट दी गई उसको हमने क्या बोला, बट्टा बोला। तो आइए, मूल्य कितना था 150, यानी कि 150, बट्टा मिला हमें 50, और हमें मिला कितने में, यानी कि हमें विक्रय मूल्य क्या हुआ उसका 100। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब इसी पे आधारित हमने कहा था कि आपको इस एक चैप्टर के माध्यम से दो चैप्टरों का ज्ञान होने वाला है, यानी कि दो विषय वस्तुओं का ज्ञान होने वाला है। दूसरी विषय वस्तु क्या है, एक ही साथ में। अभी हमने लाभ हानि पढ़ी थी, हानि और लाभ अर्थात क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य अभी पढ़ा था। सेम बट्टा भी सेम वैसे ही है, इसकी भी वैसे ही दर निकालनी है कि बट्टे की दर क्या होगी। जैसे हमारा वस्तु कितनी थी, अंकित मूल्य कितना था, बस केवल यहां लिखना है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, वस्तु पर अंकित मूल्य था 150। अच्छा, प्राप्त कितने की हुई, हमें प्राप्त हुई कितने की, 100 की। अच्छा, तो बट्टा कितना मिला, कुल बट्टा हमें मिला 50 का। ठीक,
तो ये तो हमारा कुल बट्टा है। मगर कभी कभी पूछ लेते हैं, जैसा सूत्र में आपने देखा है, उसमें ये पूछ लेते हैं कि दर क्या है, इसकी दर क्या है, अर्थात बट्टे की दर क्या है। तो दर का मतलब हम प्रतिशत होता है, प्रतिशत में लेते हैं। तो ये तो पूर्ण बट्टा है। मगर यदि पूछा जाए कि 50, 150 जब अंकित मूल्य है तो उसका दर क्या कहलाएगी, तो बट्टा की दर, सूत्र बन जाता है, यही सूत्र बनते हैं, बट्टा की दर अर्थात छूट की दर, छूट को ही बट्टा कहते हैं। बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल है, छूट को ही बट्टा कहते हैं। तो क्या हुआ, इसका ये हुआ कि हमने क्या लिखा कि कुल बट्टा यानी कि कुल छूट या बट्टा बटे अंकित मूल्य, ठीक। ये तो हमारा बेसिक हो गया। मगर अब इसको हमें क्या बनाना है, प्रतिशत में बनाना है ना, दर अर्थात प्रतिशत में बनाना है। तो प्रतिशत में बनाने का सीधा सा फार्मूला होता है, उसमें 100 का गुणा ऊपर कर देते हैं और 100 का गुणा, यानी चूंकि अब ये भिन्न है, भिन्न में हमने बताया था पहले भी कि किसी भी भिन्न में तब तक कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, प्रभाव नहीं पड़ता है, या उसका मूल्य परिवर्तित नहीं होता जब तक हम अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा करें या तो भाग करें। तो भिन्न पर कोई वैल्यू पर, उसकी वैल्यूएशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसलिए हमने नीचे भी 100 का गुणा किया। अब रह गई बात कि इस 100 को हम 100 नहीं करते हैं, इसलिए चूंकि यही 100 क्या होता है, आगे प्रतिशत में लग जाता है, तो इसलिए इस 100 को हम नहीं लिखते हैं और हमारा सूत्र ये बनकर तैयार हो जाता है। बहुत सरल है। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि इसकी दर क्या है, बट्टे की दर। ये अब छोटा सा सवाल है, तो इसी के माध्यम से देखते हैं कि बट्टे की दर क्या है। बिल्कुल सरल, बेसिक, आप बेसिक ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं। तो दर बराबर, अब कुल छूट कितनी है हमारी, हमने 50 रुपए की कुल छूट ली है ना, तो हमारी कुल छूट हुई 50 रुपए और उसका अंकित मूल्य कितना था, 150। और हमने जैसे सूत्र में लिखा है कि गुणे 100 का कर दिया, एक उससे ये कटे। तो देखिए अब इसको काट देते हैं सीधा, 50 से इसको काटते हैं 150 को, तो 50 सेकंड में 50, 50 150 और 3 का गुणा इसमें भाग देते हैं 100 में। तो ये कितना आया, इसकी दर कितनी आई, 3 से भाग दिया तो 3 से 3 का 9, फिर यहाँ 3 का 9, 33 सही एक, यानी 33 99, 1/3, यानी 33 सही 1/3% की छूट हमको मिलती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसको साफ करने के बाद, आइए भाई इसको साफ कर लेते हैं और साफ करने के बाद बताते हैं कि बट्टा होते कितने प्रकार के हैं। जैसे कभी कभार हम लोग बिजली विभाग में के ऑफिस के चक्कर लगाते हैं, या कई बार हमें लोन देना पड़ता है, हम मार्केट में जाते हैं, कई तरह के लोन होते हैं, तो वहाँ योजनाएं लिखी होती हैं, आपने देखा होगा कभी बाहर। तो कभी कभार ऐसा होता है कि 25 इस तरह से लिखा होता है, 25 लिखा होता है, फिर लिखा होता है 20, 10 ऐसा भी लिखा होता है। ठीक, फिर कभी कभी ऐसा होता है 10 और 15, ये जो है बढ़ जाया करते हैं, 5 20 और n 25 कर दो। ठीक, 25 कर दो, या मतलब आगे अपने अनुसार, अब वो तो हमारी मर्जी है, अपने अनुसार लिखा जा सकता है। इसका आखिर अर्थ क्या होता है, ये भी अपने बट्टा से ही आता है, बट्टे भी ही आता है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, चलिए हम बताते हैं। अब वो जिस संस्था से हमने ऋण लिया है, वो हमसे लेना चाह रहे हैं कि आप यदि तुरंत देते हैं, एक दिन के अंदर या तत्काल देते हैं, तो आपको कितनी छूट मिलेगी,
25% की, यानी कि हमारे अमाउंट में जो भी हमारे पास अमाउंट है या जो हमारा कर्ज है उस पर तत्काल यदि हम पैसा देते हैं तो हमें मिलेगी 25% की छूट। ठीक, 100 में 25। अब हमारे पास उतने पैसे नहीं होते हैं किसी कारणवश, तो हम विधि अपनाते हैं दूसरी वाली भी। उसमें क्या कहते हैं कि आपको यदि आपके पास तत्काल पैसे नहीं हैं तो आपको 25% का लाभ नहीं मिलेगा, मगर 1 दिन और 10 दिन के बीच में यदि आप देते हैं 10 दिन तक तो आपको मिलेगी 10%, वो 20% की छूट। ये दूसरा नियम होता है, जहां जिसका हम कर्ज लिए होते हैं वो अपना एक बोर्ड बाहर लगाते हैं, हम लोग नहीं समझ पाते हैं। और तीसरा नियम ये वो कहते हैं, वो हमसे चाहते हैं कि यदि आप 10 दिन में भी पैसा नहीं दे पाते हैं तो फिर आप कब दें, 10 से 15 के बीच में, 10 से 15 दिनों के बीच में दें। तो जब 10 से आप 15 दिनों के बीच में देते हैं तो हमें वो छूट देते हैं केवल 10% की। ये हमसे चाहते हैं, फिर भी हमारे पास सुविधा उपलब्ध नहीं होती है तो हम यहां जाते हैं, इस प्लान को चूज करते हैं। और इस प्लान में वो हमको देते हैं कि आप 15 से 20 दिनों के बाद यदि पैसा देते हैं, अर्थात 0 से 20 दिन के अंदर पैसा देते हैं, 15 के 20 दिन के बाद यदि हम तो बता चुके यहां उपलब्ध होता है, तब आपको 5% की ही छूट मिलती है, इतना ही आप छूट मिलेगी। इसके बाद यदि लिखा है एन बाई 25, यानी कि एन बटे 25, तो उसका मतलब सीधे से होता है कि 25 यानी 20 दिन के बाद आपकी ड्यू खत्म है और 25 दिन तक आपको कोई छूट नहीं दी जाएगी, नो डिस्काउंट, नो डिस्काउंट। इसके बाद नो डिस्काउंट आप पढ़ेगी। तो ये इसका अर्थ ये होता है, ये बट्टा, इसके विषय में थोड़ा सा जानकारी हमने सोचा कि देना जरूरी है, क्योंकि आज हम बट्टा ही बता रहे हैं। आइए अब आगे देखते हैं हम लोग कि बट्टे में अधिकतर देखा जाता है कि एक श्रेणी बट्टा भी होता है, श्रेणी के रूप में बट्टा लिया जाता है। जैसे अब ये है तो कभी कभार यहाँ एक नियम यहाँ भी है, और एक दूसरा नियम ये होता है कि श्रेणी में बट्टा लिया करते हैं बैंकों में, श्रेणी के अनुसार छूट देते हैं कि भाई आप हमारा कर्जा, या तो फिर किसी वस्तु को बेचने में दुकानदार भी ट्रैक्टर लेना है, ट्रैक्टर बेचना है, उनको दुकानदार भी बोलते हैं कि भाई चलिए हम आपको 3 प्रकार के, इसका कोई क्रम नहीं होता है, 3 प्रकार से आपको जो है श्रेणी, 3 श्रेणियों में आपको छूट देंगे। कौन कौन सी? 10%, फिर आपको हम 15% की छूट देंगे, फिर आपको हम 20% की या 30% की, जो उनकी इच्छा है वो जो डिस्प्ले बोर्ड पर लिखेंगे, इस तरह से हम आपको छूट दे देंगे। तो इसको क्या कहते हैं हम? श्रेणी क्रम में बट्टा, यानी श्रेणी क्रम में उपलब्ध हमारा बट्टा ये कहलाता है। हम आगे इस पे चर्चा करेंगे अगले वीडियो पर। अब इन्हीं को देखने के बाद जब हमारे पास ये उपलब्ध नहीं हो पाता है, पैसा नहीं होता है, तो हम उनसे कहते हैं कि नहीं भाई, आज हमें जो है तत्काल ही इन सभी का सलूशन उपलब्ध करवाइए, मतलब हल तुरंत दीजिए कि हमें आखिर में देना क्या पड़ेगा, पूरा कैलकुलेशन। तो उसको कहते हैं समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा, क्योंकि 100 से ऊपर नहीं होता है, वो छोटा ही होता है, वो भी इसी क्रम में आ जाता है, तो उसको कहते हैं समतुल्य बट्टा। तो समतुल्य बट्टा के विषय में आगे बात करेंगे, क्योंकि इसका एक सूत्र भी होता है, हो सकता है चलिए आपको हम बता दें। तो आगे भी चैप्टर में आपको ये इसके विषय में, सूत्र के विषय में भी बताएंगे। तो ये हमने आज चर्चा की समतुल्य बट्टा के विषय में, हल्का इसके विषय में डिटेल से बताएंगे आगे। आइए तो अब देखते हैं एक अधिकतर सवाल, अधिकतर हमने परीक्षाओं में एक सवाल देखा है, अधिकतर देखा है, वो होता है कि
किसी वस्तु, एक सवाल आता है अभी नवोदय विद्यालय अभी का जो अभी एंट्रेंस एग्जाम हुए हैं 2023 में, उसमें एक सवाल आया था कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया है, विक्रेता, कोई विक्रेता है जिसे 20% का बट्टा देने के बाद भी उस पर 20% का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये अधिकतर सवाल इस तरह के आते हैं। तो बस इसका एक छोटा सा सूत्र है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर वस्तु का क्रय मूल्य, इसका वस्तु का जो होता है क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य होता है अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस प्रतिशत छूट। अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस प्रतिशत छूट और बटे 100 प्लस प्रतिशत लाभ। बस हो गया, इतना छोटा सा है। तो आइए वो जो सवाल है आपकी स्क्रीन पर जो लगा हुआ है उसको हम हल करते हैं। उसको अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य है मात्र कितना? 600 मूल्य है, 600 अंकित मूल्य है। तो 600 हमने किया, अंकित मूल्य हुआ 600 और गुणे 100 माइनस प्रतिशत छूट। तो प्रतिशत छूट कितनी है? छूट कितनी दी थी उसने? 20% की छूट दी थी। तो चलिए हम 100 ऋण 20 कर देते हैं, क्योंकि प्रतिशत छूट है, 20% की छूट है तो प्रतिशत छूट हो गई। और बटे में होगा 100 प्लस प्रतिशत लाभ। क्या लिखा है? प्रतिशत लाभ, अर्थात 100 प्लस 20% का लाभ उसने दिया है, तो 100 प्लस 20। अब आगे हम इसको हल करते हैं तो हो जाता है 600 गुणे 80 बटे, ये हो जाएगा 120। इस जीरो से ये जीरो कट गया और 4 से हमने काटा, 4 दूना 8 हो गया, 4 3 12 और 3 से काटा तो 3 दूना 6, अर्थात ये हो गया 200। 3 दूना 6, 200 और दो इधर है, तो इसका मतलब हो गया क्रय मूल्य कितना हुआ? अर्थात 400 रुपए। तो क्रय मूल्य बराबर हो गया 400 रुपए। आज इस जानकारी पूर्ण वीडियो को समर्पित करने में मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है। आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और देखते हैं आगे नवीन वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, खुशहाल भारत, समृद्ध भारत।